तो दोस्तों आज की वीडियो तो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं फ्रीजा के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्या मालूम अचानक से ही मेरे मन में आ गया कि क्यों ना मार्जिन बू के ऊपर वीडियो बनाया जाए। मैं से सोच रहा था कि अगर मार्जिन बू होता टूर्नामेंट ऑफ पावर में फ्रीजा के बदले तो क्या होता। तो इसलिए आज का वीडियो खास मार्जिन बू के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि बू बना कैसे। बू को बनाया था बीबीडी ने, जो बाबीडी का पिताजी था, और बू को बीबीडी ने अपने सेल से बनाया था। और बू का भी सिर्फ एक ही काम था, डिस्ट्रक्शन। और बाबीडी ने बू को इसलिए बनाया ताकि वो पूरी गैलेक्सी में अपना खौफ जमा सके। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये बू का प्योर फॉर्म है, जिसे हम किड बू के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्योर इवल फॉर्म। और बू के बाकी के जो फॉर्म है जैसे फैट बू, सुपर बू और वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब बू पैदा हुआ तब क्या हुआ था। बू को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जो मैंने आपको बता दिया, डिस्ट्रक्शन। और बाबीडी को पूरे गैलेक्सी में अपना खौफ जमाने का था, इसलिए उसने बू का निर्माण किया। और बू के पैदा होने के बाद बू और बाबीडी गए सुप्रीम काइस के वर्ल्ड में, और उसमें नॉर्थन सुप्रीम काय और वेस्टर्न सुप्रीम काय मारे गए। फिर बू का मुकाबला हुआ साउदर्न सुप्रीम काय के साथ, जो पूरे सुप्रीम कायों में सबसे ताकतवर था, और उसने बू को कड़ी टक्कर दी। लेकिन वो भी बू के ऑब्जर्वेशन का शिकार हो गया। बू ने साउदर्न सुप्रीम काय को ऑब्जर्व कर लिया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया बल्कि बू में। किड बू बल्कि बू में ट्रांसफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने साउदर्न सुप्रीम काय को ऑब्जर्व कर लिया था। और अभी बल्कि बू जा रहा था हमारे ईस्टर्न सुप्रीम काय को, मतलब सिन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन तब ग्रैंड काय बीच में आ जाते हैं और वो बल्कि बू के साथ लड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी नहीं बच पाते। बल्कि बू ग्रैंड काय को भी ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन ग्रैंड काय को ऑब्जर्व करने के वजह से बल्कि बू ट्रांसफॉर्म हो जाता है फैट बू में। और फैट बू इवल नहीं होता, फैट बू अच्छे दिल का होता है, क्योंकि साउदर्न सुप्रीम काय और ग्रैंड काय अच्छे दिल के होते हैं। इसलिए हमारा किड बू भी अच्छे दिल का बन जाता है फैट बू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि ये ऑब्जर्व करने के वजह से इनके स्वभाव में कैसे अपने आप बदल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे न ही सिर्फ ऑब्जर्व करने वाले के बॉडी में फ़र्क होता है, बल्कि उसके दिल में भी फ़र्क हो जाता है। लेकिन जिसको वो ऑब्जर्व करता है उसकी पूरी हरकतें, उसका पूरा स्वभाव ऑब्जर्वेशन करने वाले के अंदर बस जाता है। तो इसलिए किड बू भी फैट बू में तब्दील हो जाता है। और जब वो बीबीडी से मिलता है तो बीबीडी को उसे संभालना हाथ के बाहर चला जाता है, क्योंकि बीबीडी ने एक ऐसे जीव का निर्माण किया था जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करे और जिसे तबाही पसंद हो। लेकिन हमारा फैट बू तो एकदम अच्छे दिल का बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर रहता है इवल बू, साउदर्न काय और ग्रैंड काय, इसलिए वो अच्छे दिल का बन जाता है। तो बीबीडी फैट बू को नहीं संभाल पाता, इसलिए वो उसे सील में लॉक कर देता है, और ये उम्मीद में उसे लॉक करता है कि जब भी उसे उसकी ज़रूरत हो तो वो उसे अनलॉक कर देगा, मतलब उसे उस सील से बाहर निकाल देगा। लेकिन उससे पहले ही हमारा ईस्टर्न का, मतलब हमारा सेन, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उसके अंदर वैसे ही लॉक हो जाता है। लेकिन कई सालों बाद बीबीडी का बेटा बाबीडी, जिसे हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा था, वो उसे, मतलब वो मार्जिन बू को बाहर निकाल देता है, और तो वो स्प्लिट हो जाते हैं गुड बू और इवल बू में। गुड बू मतलब हमारा यही फैट बू, और इवल बू जो एकदम स्लिम बू के जैसे दिखता है, लेकिन वो ज़रा काले रंग का रहता है और बूढ़ा भी दिखता है, लेकिन वो बहुत ही इवल रहता है। दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं बहुत ही फास्ट बोल रहा हूँ, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने रिसर्च की थी तो मुझे भी समझने के लिए बहुत ही टाइम लगा था, और मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या लिखा था, इसलिए मैंने वो सब कुछ एक बुक में लिख के रखा है। और वही जो लिखा है मैंने बुक में वो पढ़ पढ़ के मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैं अड़क अड़क के बोल रहा था, वो उसीलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और आपको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सच्ची दोस्तों मैं झूठ नहीं कह रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको समझने को नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरह से पूरी ट्राई करूँगा आपको अच्छा बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आपका टाइम लेने के लिए बहुत ही सॉरी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैट बू दो बू में स्प्लिट हो गया, एक इवल बू और एक गुड बू। इवल बू जो एकदम
ओल्ड जैसे दिखता है, ब्लैक कलर का, मतलब सुपर बू जैसे दिखता है लेकिन बहुत ही पतला होता है। और गुड बू जो हमारा फैट बू अच्छे दिल का ही होता है, लेकिन वो ओल्ड बू मतलब जो ईवल बू वो बुरे दिल का होता है, क्योंकि उसके अंदर किडबू बसा होता है। और वो जो ओल्ड बू है वो असल में किडबू ही होता है, लेकिन साइज में और दिखने में ज़रा अलग होता है। और जो फैट बू होता है उसके अंदर साउथर्न काय और ग्रैंड काय बसे होते हैं, इसलिए वो अच्छे दिल का होता है। इसका मतलब जितना तुम बुराई में अच्छा भरते जाओगे उतना वो अच्छा बनते जाएगा, और जितना तुम अच्छाई में बुरा भरते जाओगे उतना वो बुरा बनते जाएगा। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि किडबू जब साउथर्न काय और ग्रैंड काय को ऑब्जर्व करता है तब वो बन जाता है गुड बू में, मतलब फैट बू में। और जब फैट बू स्प्लिट हो जाता है तो वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। मतलब फैट बू अच्छे दिल का ही होता है, लेकिन उसके अंदर का जो ईवल बू रहता है जो असल में किड बू होता है वो फिर से बाहर आ जाता है एक अलग फॉर्म में, मतलब एक अलग रूप में। जो मैंने अभी आपको बताया वो बूढ़े ऐसे दिखने वाला बू ब्लैक कलर का, वो असल में किड बू ही होता है, बस वो दिखने में और साइज में अलग होता है और ताकत में भी अलग बन जाता है। मतलब दोस्तों अभी आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो फैट बू है इसके अंदर है साउथर्न काय और ग्रैंड काय, इसलिए वो अच्छे दिल का है, क्योंकि साउथर्न काय और ग्रैंड काय दोनों अच्छे दिल के थे। और जो वो दूसरा बू है वो ब्लैक कलर का, उसके अंदर सिर्फ किड बू है, मतलब वही किड बू है, बस दिखने में अलग है और साइज में अलग है। और ये जो फैट बू है इसके अंदर है साउथर्न का है और ग्रैंड का है, इसलिए ये अच्छे दिल का है। अगर ग्रैंड का है और साउथर्न का बाहर निकल के आ गए तो ये गायब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं अभी से, वो जो ब्लैक कलर का बू है जिसे मैं बार बार इवल बू, ब्लैक बू, लंबा जैसा बूढ़ा ऐसा, उसे मैं अभी इवल बू ही बोलूँगा, लेकिन बार बार ऐसे बोलने को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अब से मैं उसे इवल बू ही बोलूँगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्टोरी को ज़रा आगे बढ़ाए तो हमें पता चलता है कि इवल बू ऑब्जर्व कर लेता है गुड बू को और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर बू में। तो अगर कई सालों पहले बल्कि बू ऑब्जर्व करता था ग्रैंड काय को, तो जो नई फॉर्म आती वो भी सुपर बू ही होती, क्योंकि गुड बू के अंदर भी ग्रैंड काय और सुप्रीम काय ही है। मतलब गुड बू के अंदर ज़्यादा जो ताकत है वो ग्रैंड काय की ही है, क्योंकि वो सारे सुप्रीम कायों में सबसे अच्छे दिल वाले और सबसे ताकतवर है। इसलिए कई सालों पहले अगर बल्कि बू ने ग्रैंड काय को ऑब्जर्व किया होता तो नई फॉर्म आती, वो होती सुपर बू ही। और हम लोग ने आगे देखा कि सुपर बू बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता है, जैसे गोटेंग्स, पिकोलो, गोहान, और इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद उनकी नए नए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देते हैं। मतलब बू के अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। मतलब जब बू ने गोटेंग्स को ऑब्जर्व किया तब हमें बू के कॉस्ट्यूम्स में और बू के अटैक्स में हमें चेंजेस दिखाई दिए। जब बू ने पिकोलो को ऑब्जर्व किया तभी भी हमें बू के कॉस्ट्यूम में और बू के अटैक्स में चेंजेस दिखाई दिए। और जब बू ने गोहान को ऑब्जर्व किया तब उसके पावर लेवल बहुत ही बढ़ गई थी, मतलब तब बू बहुत ही ताकतवर हो गया था, क्योंकि उस समय गोहान स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन फ्यूज जी फाइटर था, इसलिए बू भी बहुत ताकतवर हो गया गोहान को ऑब्जर्व करने के वजह से। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे सामने वाला अगर अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व कर ले तो सामने वाले की सारी ताकत ऑब्जर्व करने वाले के अंदर आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको एकदम अच्छा एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर मैंने आपको ऑब्जर्व कर लिया तो आपकी सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी और आपका स्वभाव, मतलब आप जैसे रहते हो मैं भी वैसे ही रहने लगूंगा। अगर आप अच्छे दिल के होंगे तो मैं भी अच्छे दिल का बन जाऊंगा, और अगर आप बुरे दिल के होगे तो मैं भी बुरे दिल का बन जाऊंगा। आप जैसे भी रहते हो, आप जैसे भी बोलते हो, मैं भी एकदम वैसा ही करने लगूंगा आपको ऑब्जर्व करने के बाद। तो बू के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आई होप दोस्तों आप ठीक से समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जब बू गोकू और वेजिटा को भी ऑब्जर्व कर लेता है उनके फ्यूजन फॉर्म में, तब वो लोग भी अंदर फंस जाते हैं। और हमें पता चलता है कि बू के अंदर ना ही सिर्फ ये दोनों फंसे बल्कि गोटेन, पिकोलो, ट्रंक्स और गोहान भी फंसे हैं। तो गोकू और वेजिटा ना ही सिर्फ इन चारों को बू के चंगुल से आज़ाद करते बल्कि उसके अंदर फंसे गुड बू को भी आज़ाद कर देते, जिससे सुपर बू वापस आ जाता है अपने बल्कि फॉर्म में, और उसके बाद वापस से वो किड बू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो पूरा ईवल का ईवल ही बन के रह जाता है। अब भी सुपर बू जो बल्कि बू से
किड बू में ट्रांसफॉर्म हुआ उसका भी सिर्फ एक ही लक्ष्य था, डिस्ट्रक्शन, जो वो करता है। लेकिन जब सुपर बू किड बू में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसके अंदर मार्जिन बू तो फंसा हुआ ही था। वो लोगों ने सिर्फ मार्जिन बू को उसके अंदर से आज़ाद किया, लेकिन वो अंदर ही फंसा था। लेकिन किड बू आगे जाके उस मार्जिन बू को च्युइंगम के जैसा फेंक देता है, क्योंकि उसके अंदर उसके शैटन का प्यार बसा होता है। शैटन बू को बहुत ही चाहता था, इसके लिए किड बू उसे थूक देता है एक च्युइंगम की तरह। तो अभी बचता है किड बू, जिसे बीबीडी ने बनाया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, डिस्ट्रैक्शन, जिससे आगे जाके गोकू मार देता है अपने स्पिरिट बॉम्ब से, जिसकी ताकत उसे सारे पृथ्वीवासियों से मिली होती है। और इस स्पिरिट बॉम्ब से गोकू किड बू को मार देता है इस उम्मीद में कि वो आगे जाके एक अच्छे दिल का बू बन के आएगा। और आई थिंक अभी हम लोग उसे ऊप के नाम से भी जानते हैं, मुझे इतना ठीक से कुछ मालूम नहीं क्योंकि मैं जीटी ज़्यादा देखता नहीं था। तो अभी हम लोग के पास बचता है सिर्फ ये मोटा सा और प्यारा सा मार्जिन बू, जिसे हम लोग गुड़बू करके भी बुला सकते हैं और जिसका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं है। उसका दिल साफ है क्योंकि वो ग्रैंड काय और साउदर्न काय के ऑब्जर्वेशन से बना है। और मुझे मालूम है कि अभी भी ये दो महान काइस इस बू के अंदर बसे हैं और ये बू हम लोग के टूर्नामेंट ऑफ पावर का 10th मेंबर हो सकता था। लेकिन अभी ये महाशय 2 महीने की छुट्टी में, मतलब 2 महीने की गहरी नींद में सोए हुए हैं, जिसके वजह से हमें फ्रीजा को हमारा 10th मेंबर बनाना पड़ा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताने को मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, सायोनारा और गुड बाय, तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। और एक बात बता दूं, मुझे माफ़ कर दीजिए, वीडियो ज़रा लेट आई है। एक्चुअली सेकेंड टर्म ज़रा बहुत ही हार्ड है, मुझे दिवाली की छुट्टी भी नहीं मिली स्कूल से। मेरे सारे दोस्तों को दिवाली की छुट्टी वगैरह मिली थी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिली क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन बहुत ही वास्ट होता है। आप लोगों को भी मालूम रहेगा अगर कोई 9th से गुजरा होगा तो, या फिर अगर कोई 9th स्टैंडर्ड में होगा तो प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।